हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक है कश्मीर का भारत में विलय, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद मैं जूनागढ़ का विलय पर भी एक टॉपिक डाल दूंगी, आप वहाँ से पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम आप सबको पता है 22 को है और हमें सब कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। चलिए, कश्मीर का भारत में विलय एक बहुआयामी और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घटना है, जिसने दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह जटिल और विवादास्पद प्रकरण 7 दशकों से अधिक समय से फैला हुआ है और इसकी उत्पत्ति 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के उथल पुथल के बाद हुई थी। ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक और जातीय कारकों की जटिल परस्पर क्रिया ने स्थिति पर चल रहे विवाद में योगदान दिया है जम्मू और कश्मीर की रियासत पर। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन रहा है कि जम्मू और कश्मीर का भारत में कब विलय हुआ। तो ये कब हुआ था? 1947 में, याद रखिएगा। जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ उसी साल जम्मू और कश्मीर को भारत में मिला लिया गया, उसका विलय हो गया भारत में। इसके बाद है ऐतिहासिक संदर्भ। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के कारण 2 स्वतंत्र राज्यों भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। रियासतों को किसी भी राष्ट्र में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। जम्मू और कश्मीर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित एक रियासत थी, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी थी, लेकिन महाराजा हरि सिंह एक हिंदू शासक थे। भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय केंद्र मुद्दा बन गया और इसके दशकों लंबे संघर्ष के लिए मंच तैयार किया। तो देख सकते हैं कि 1947 में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि विभाजन के टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो इन्होंने क्या कहा कि आप इंडिया में कोई भी प्रिंसली स्टेट, कोई भी अगर जहाँ पर राजा रजवाड़े रूल कर रहे हैं, वहाँ पर या तो वो लोग इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को। तो अगर हम देखें जम्मू एंड कश्मीर को, तो उस टाइम भी वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ के जो रूलर थे हरि सिंह, राजा हरि सिंह, वो हिंदू थे, जिसके चलते उन्होंने क्या निर्णय लिया कि वो इंडिया के साथ जाएंगे। और अभी भी आज भी हम देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर बहुत विवाद चढ़ा रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव यहाँ क्या मिलता है कि भारत के विभाजन के समय वहाँ के राजा कौन थे? तो राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने विलय पत्र पर साइन किया था और जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया था। विलय और संघर्ष। जैसे ही पाकिस्तान द्वारा समर्थित आदिवासी लड़कों ने इस क्षेत्र में घुसपैठ करना शुरू किया, महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में भारत में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने आक्रमण का मुकाबला करने के लिए सैन्य सहायता मांगी। इस कदम से 1947-48 के प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई, जिसे प्रथम कश्मीर युद्ध के रूप में भी देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप किया और एक युद्ध विराम रेखा स्थापित की गई, जो अंततः नियंत्रण रेखा LOC बन गई, जिसने इस क्षेत्र को भारत और पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित क्षेत्र विभाजित कर दिया। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू और कश्मीर के भविष्य को निर्धारित करने के लिए जनमत संग्रह का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में क्षेत्र के लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच चयन करने की कल्पना की गई थी। हालांकि शर्तों, समय और पात्रता मानदंडों पर विवादों के कारण जनमत संग्रह का कार्यान्वयन बाधित हुआ था। जटिल भू राजनीतिक स्थिति और भारत और पाकिस्तान के अलग अलग हितों के कारण जनमत संग्रह भी चालू हुआ। इसके बाद है विशेष स्वायत्तता और अनुच्छेद 370, जो हम जानते हैं कि 370 अनुच्छेद को हटा दिया गया अभी हाल ही फिलहाल में, तो उस समय ही बनाया गया था अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इस प्रावधान ने राज्य को अपना संविधान, ध्वज और पर्याप्त विधायी स्वतंत्रता की अनुमति दी, जबकि भारत सरकार ने रक्षा, विदेशी मामलों और संचार पर नियंत्रण रखा। राज्य ने कई अन्य क्षेत्रों में स्वायत्तता बरकरार रखी। इस व्यवस्था का उद्देश्य क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों का सम्मान करना था। राजनीतिक विकास और तनाव। इन वर्षों में जम्मू और कश्मीर का राजनीतिक परिदृश्य विकसित हुआ। राज्य को हिंसा, विद्रोह और अलगाववादी आंदोलनों के विभिन्न प्रकोपों का सामना करना पड़ा। क्षेत्र की जनसंख्या ने इन विकासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक और जातीय पहचान अक्सर राजनीतिक आकांक्षाओं के साथ जुड़ती थी। राज्य के भीतर विभिन्न समुदायों के बीच शक्ति और हितों के नाजुक संतुलन ने स्थिति की जटिलता
को और बढ़ा दिया। छठा है अनुच्छेद 370 को रद्द करना। अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को रद्द करने का अभूतपूर्व कदम उठाया, जिसने जम्मू और कश्मीर के निवासियों को विशेष दर्जा और विशेषाधिकार प्रदान किए। इस निर्णय के साथ संचार, ब्लैकआउट, कर्फ्यू और इस क्षेत्र के अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। इस कदम को घरेलू समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं का मिश्रण मिला। केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन। अनुच्छेद 370 को रद्द करने के साथ ही जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। इस निर्णय का उद्देश्य शेष भारत के साथ क्षेत्र के विकास, शासन और एकीकरण को बढ़ावा देना था। हालांकि आलोचकों ने तर्क दिया कि इस कदम का क्षेत्र की जनसंख्याई, संस्कृति और पहचान पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि अब अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जम्मू और कश्मीर को, स्टेट वाला लेवल जो था वो हटा दिया गया है। समाधान का मार्ग। कश्मीर विवाद के समाधान का मार्ग चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में स्वायत्तता, संयुक्त शासन और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सहित विभिन्न प्रस्तावों की चर्चा की गई है। हालांकि ऐतिहासिक शिकायतों, राष्ट्रवादी भावनाओं और भू राजनीतिक विचारों के कारण आम सहमति तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे के व्यापक समाधान के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण बातचीत का आह्वान करता रहा है। निष्कर्षतः कश्मीर का भारत में विलय एक अत्यंत जटिल और विवादास्पद प्रकरण है, जिसके दशकों से दक्षिण एशिया की गतिशीलता को आकार दिया है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के परिणाम में निहित स्थिति संघर्ष, कूटनीतिक चालबाजी और भू राजनीतिक तनाव का स्रोत बनी हुई है। प्रतिस्पर्धी आख्यान, ऐतिहासिक विरासत और विभिन्न हितधारकों के जटिल हित कश्मीर मुद्दे के समाधान को एक कठिन चुनौती बनाते हैं, जिसके लिए निरंतर बातचीत, कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get all the notifications and like the video also. Thank you.